जय गुरुदेव। अब अगले सूत्र में चित्त की पांचवी वृत्ति का उल्लेख है। अनुभूत विषयाणाम असंप्रमोशः स्मृति। अनुभव में आए हुए विषयों का ना भूलना अर्थात याद रहना स्मृति वृत्ति है। हमने पूर्व समय में, पूर्व जन्मों में जो जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, जिन विषयों का संग किया है, जिन परिस्थितियों का अनुभव किया है, अहम, कर्तृत्व अभिमान एवं आसक्ति के कारण उन सब के संस्कार चित्त के अंदर संचित हैं। बाह्य अनुकूलता प्राप्त होने पर अनुकूलता से संबंधित संस्कार चित्त में उस विषय, अनुभव अथवा परिस्थितियों का स्मरण करवा देते हैं। यही स्मृति वृत्ति है। संचित संस्कार चित्त में दबे रहते हैं तथा अनुकूलता होने पर जाग जाते हैं। कभी कभी बाह्य अनुकूलता के बिना भी संस्कार उदय होकर स्मृति का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे साधना में बैठते समय कोई अनुकूलता नहीं होने पर भी कहाँ कहाँ की बातें स्मरण हो जाती हैं। स्वप्न भी स्मृति की कोटि में ही आता है। अंतर केवल इतना है कि स्मृति में केवल स्मरण होता है, किंतु स्वप्न में दृश्य भी साथ चित्रित होते हैं। इस प्रकार स्मृति को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जागृत अवस्था की स्मृति, दूसरी स्वप्न अवस्था की स्मृति। जागृत की स्मृति में बाह्य अनुकूलता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किंतु स्वप्न अवस्था की स्मृति में बाह्य अनुकूलता का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि तब मनुष्य सोया होता है, अर्थात उस समय जगत विलीन होता है। प्रश्न यह पैदा होता है कि स्मृति में केवल विषय का स्मरण होता है अथवा उसके ज्ञान का। विषय के बिना उसका ज्ञान संभव नहीं। अनुभव में विषय एवं उसका ज्ञान दोनों रहते हैं, अतः दोनों के ही संस्कार संचित होते हैं। कालांतर में स्मृति वृत्ति उदय होने पर दोनों के ही संस्कार उदार होकर दोनों का स्मरण करा देते हैं। प्रमाण, विपर्यय एवं विकल्प तीनों प्रकार की वृत्तियों से स्मृति वृत्ति कहीं अधिक दुखदायी है। उपर्युक्त तीनों प्रकार की वृत्तियां तो केवल अनुभव के समय सुख या दुख देती हैं, किंतु स्मृति तो दुख देती ही रहती है। जब भी बीते हुए सुख या दुख की याद आती है, चित्त दुखी हो जाता है, विक्षिप्त हो उठता है। स्मृति वृत्ति का तात्कालिक कारण चित्त के संचित संस्कार हैं, किंतु सूक्ष्म विचार से विषय को समझा जाए तो संस्कारों का मूल कारण प्रमाण आदि वृत्तियां ही हैं, जो प्रत्यक्ष जगत के संबंधों के बिना संभव नहीं। अतः परोक्ष रूप से स्मृति वृत्ति का आधार प्रत्यक्ष जगत ही है। स्मृति वृत्ति जहाँ बार बार उदय होकर स्वयं भी बल ग्रहण करती रहती है, वहीं अन्य प्रमाण आदि वृत्तियों को भी उदय की प्रेरणा देती रहती है। अतः स्मृति सबसे अधिक विकट है। स्मृति को क्षीण कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। प्रमाण आदि वृत्तियों को तो किसी तरह वृत्ति प्रवाह को रोककर निरुद्ध किया जा सकता है, किंतु स्मृति को उखाड़ फेंकने के लिए संस्कारों को समूल नष्ट करना पड़ता है। यह कार्य कोई सहज नहीं। उपर्युक्त प्रमाण आदि 5 प्रकार की वृत्तियां कलिष्ठ एवं अकलिष्ठ 2 प्रकार की हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। यह प्राण के प्रसव क्रम में
या व्युत्थान दशा में घटित होती हैं। आत्म लाभ के लिए प्राण का प्रति प्रसव क्रम में प्रवाहित होना आवश्यक है, जिसमें ये चित्त में उदय होने वाली वृत्तियां प्रतिबंधक हैं। इनके कारण संकल्प विकल्पात्मक मन, वासनाएं एवं कर्तृत्व अभिमान बल ग्रहण करते हैं तथा प्राण का प्रसव क्रम बनाए रखते हैं। अतः साधक के लिए इन वृत्तियों का निरोध कर्तव्य है। इन वृत्तियों का मूल कारण वासना है, जो संस्कारों के अनुरूप चित्त में उदय होती है। ये वृत्तियां ही संकल्प विकल्पात्मक मन का हेतु हैं। वृत्तियों के निरोध से मन का स्वतः ही निरोध हो जाता है। जब तक वृत्ति प्रवाह बना रहता है, मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता तथा संप्रज्ञात समाधि का लाभ नहीं होता है। जब तक प्राण प्रसव क्रम से चित्त से संयुक्त बना रहता है, तब तक वृत्ति निरोध नहीं होता। प्राण का अंतर्मुखी प्रवाहित किए बिना प्रत्याहार, मनोसंयम तथा वृत्ति निरोध निरर्थक है, क्योंकि जिस प्राण शक्ति से इंद्रियां तथा चित्त के सभी व्यापार परिचालित होते हैं, जब तक वह अंतर्मुखी है, तब तक इंद्रियां तथा वृत्ति प्रवाह अंतर्मुख हो सकता है। वृत्तियां सात्विक, राजस और तामसिक होने के कारण सुख दुख रूप हैं। सुख भी वास्तव में दुख ही है। सुख का अर्थ दुख का ना होना है। जीवन मुक्ति की अवस्था, जो कि समाधि के पश्चात की अवस्था है, तब वृत्ति सहज तथा त्रिगुणातीत होने से सुख दुख से अतीत आनंद का कारण हो सकती है, पहले नहीं। तब योग का क्षेत्र समाप्त होकर वेदांत की स्थिति आ जाती है। जहाँ तक योग के विषय का संबंध है, वृत्तियाँ या तो दुख देती हैं अथवा दुख नहीं देती। अतः यह सभी वृत्तियाँ निरोध करने योग्य हैं, तभी मनुष्य आनंद का अनुभव कर सकता है। मोह स्वयं अविद्या रूप है, अतः सभी दुखों का कारण है। वासना के रूप में सर्व वृत्तियों का मूल है। दुखदायक सभी वृत्तियां स्वयं भी दुख रूप ही हैं। जो वृत्तियां सुख देती हुई अनुभव होती हैं, वह उस कल्पित सुख के लिए चित्त में राग के संस्कारों का संचय कर देती हैं। सुख के साधनों तथा उन साधनों को भोगने में आसक्ति के भाव संकलित, विकसित एवं कार्यशील होते जाते हैं। जब कहीं पर भी किसी की भी ओर से सुख के विषयों, उनके साधनों तथा उन्हें भोगने में कोई विघ्न उपस्थित होता है, तो द्वेष हो जाता है। इस प्रकार वृत्तियां राग द्वेष से युक्त रहती हैं, किंतु जीव जगत को, जगत के सुख भोगने को, भोगने के यंत्र इस शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता है। जगत की ही वृत्तियां अंतर में उदय होती रहती हैं, किंतु विवेकी जन इन सारी बातों, इनके महत्व तथा इसके उपायों से भली भांति अवगत होते हैं। अतः इन वृत्तियों, मोह तथा विभिन्न प्रकार की अन्य वासनाओं तथा संस्कारों के चक्र को तोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। जय गुरुदेव।